करूं मैं से खजा से तुझको बचा के रखूं बहार तुझ पे निसार कर दूं। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक हम सबको सेहत, हिदायत और आफियत के साथ रखें। आज जनाब है 14 अगस्त और ये है पाकिस्तान का यौम आज़ादी। इस दिन पाकिस्तान में रहने वाले हम सब ही अपना आज़ादी का दिन मनाते हैं। बहुत सी दुआएं हैं, नेक तमन्नाएं हैं हमारी पाकिस्तान के लिए। अल्लाह पाक इसको दुश्मनों से महफूज रखें और अल्लाह करे कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की की राह पर गामज़न हो। इसको अल्लाह पाक अच्छे हुक्मरान नसीब करे और यहाँ के अवाम खुशहाली और तरक्की का वो सफ़र करने लगे जिसका ख्वाब कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल ने देखा था। अभी बेशक पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो कोई इतनी हौसला अफ़ज़ा नहीं है, लेकिन हमें उम्मीद है इंशाल्लाह पाकिस्तान भी जल्द ही तरक्की की मंज़िल तय करेगा। यहाँ जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो आज हम लोग बना रहे थे बटर कुकीज़, बिल्कुल जो बेकरी स्टाइल होती हैं और कोई डिफ़िकल्ट नहीं होता, बहुत ईज़ी है, ईज़ी सी रेसिपी है। घर में कोई भी चीज़ जब बनाई जाती है तो एक तो साफ़-सुथरी हम अपनी मर्ज़ी से उसको जैसे बनाते हैं, हमें पता होता है कि ये हमने खुद बनाई है, अपने हाथ से काम करके बन और अपने हाथ से बना के फिर कोई चीज़ खाने का अपना ही मज़ा होता है। और दूसरा ये कि बेशक घर में बनी हुई चीज़ वैसे अगर हम उसकी सफाई के लिहाज से देखें तो वो साफ़-सुथरी हम खुद बनाते हैं, लेकिन साथ ये भी होता है कि अ, अच्छी क्वांटिटी उसकी बन जाती है, मतलब कम पैसों में ज़्यादा चीज़ हमें मिल जाती है। मैदा लिया मैंने सबसे पहले तकरीबन 3 कप मैदा, उसमें हाफ़ कप मैंने कॉर्नफ्लोर ले लिया था और चुटकी जो होती है वो उसमें नमक डाला था और इन तीनों ड्राई चीज़ों को मैंने मिक्स करके साइड पे रखा था। लिक्विड चीज़ें जो थीं उसमें मैंने बटर लिया 1 कप, चीनी ली थी 3 बटा 4 कप। मैंने ब्राउन शुगर के साथ ये कुकीज़ बनाई हैं। बटर और शुगर को बीट करने के बाद इसके अंदर वनीला एसेंस और 2 अंडे मैंने डाल दिए थे। बस इसके जो लिक्विड वाला हमारा मिक्सर था इसको अच्छे से बीट किया और फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो ड्राई वाला हमारा था उसको मैंने मिक्स करके इसकी डो बना ली थी। बस उस हद तक गूँदना होता है कि जैसे एक अच्छी-सी इसकी डो बन जाए। उसके बाद मुझे ये डिफ़रेंट कलर्स में चाहिए थे, तो एक तो मैंने इसमें कोको पाउडर डाला है। इस बैटर को मैंने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था। एक मैंने ऐसे ही वनीला वाला छोड़ लिया, एक को मैंने ग्रीन कलर फूड कलर डाल लिया था और तीसरा जो है ना वो मैंने कोको पाउडर डाल दिया था। तो ये हमारे पास 3 कलर की हमारी जो कुकी डो रेडी हो गई है। तो 15 मिनट के लिए इसको मैंने रेस्ट दिया है और अभी देखें इसको हमने डो को जितनी तकरीबन ये आप समझें कि हाफ़ इंच से भी कम इतनी मोटाई इसकी थी, उसको मैंने फ्लैट किया था। ऊपर ये क्लिंग रैप जो होती है वो रख के इसको करेंगे तो ये फिर स्मूथ हो जाती है। और जो भी आपके पास कुकी कटर हो, जिस भी शेप का आप उसको बनाना चाहते हो, तो उसकी आप अपनी मर्ज़ी के कुकीज़ की, बिस्किट्स की शक्ल जो है ना उसको हम काट लेंगे। मेरे पास ये स्टार शेप का कुकी कटर था और दूसरा मैंने अपने किसी एक जार का जो लिड था, जो उसका ढक्कन होता है, वो मैंने लेके तो उसके साथ बना लिया। अगर कोई भी किसी किस्म का भी ना हो तो बिल्कुल हाथ के ही जैसे ये मैं बना रही हूँ ना, ये बिल्कुल आप छोटी-छोटी सी बॉल्स बनाएँ और उसको फ्लैट कर लें। तो उसके बाद मैंने फ़ोर्क के साथ इसको थोड़ी-सा उसको फ्लैट किया था, तो ये देखें कितनी अच्छी इसकी ये डिफरेंट शक्लें जो है ना वो बन गई हैं। तो घर में चीज़ बनाने का ये फ़ायदा होता है कि बच्चे साथ लगते हैं। जैसे अभी यहाँ पे समर ब्रेक चल रही है, तो मेरी इस समर ब्रेक में भी यही कोशिश है कि बेटियों को साथ में किचन में लगाऊँ, उनको कोई ना कोई काम जो है ना वो सिखाऊँ। अभी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, अभी मैंने उनको आलू के पराठे बनाना भी सिखाए हैं, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा ये देखिए जब मैंने ये कर लिया था ऐसे ये रेडी हो गई हैं कुकीज़, तो अब इसके अंदर हम जैम जो होता है ये स्ट्रॉबेरी जैम है मेरे पास, उसके दरमियान में मैंने ये फिलिंग कर दी है। तो एक ही बेसिक जो हमारे पास डो बनी है कुकी डो, उसके साथ हम बहुत सारी डिफरेंट तरह की कुकीज़ वो बनाएँगे। जी मैंने जो बिस्किट की शेप दी थी, उसके बाद
इसके अंदर हम अब स्ट्रॉबेरी जैम की फिलिंग कर देंगे। और इसी तरीके से ये जो दूसरी कुकीज़ हैं इनके ऊपर हम कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं मेरे पास, बादाम और पिस्ता, इनको लगा लेंगे। ये एक ही तरह का जो हमारे पास कुकी डो बनी है ना, इसके साथ हम बहुत सारी वेरिएशन कर सकते हैं, डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं और डिफरेंट फ्लेवर्स बन सकते हैं। और इसके अलावा हम डिफरेंट तरह की इसके अंदर फिलिंग्स भी लगा सकते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं जो हमारे पास चॉकलेट वाली डो थी उनकी कटिंग कर रही हूँ। अच्छा, शुरू में बात मैं कर रही थी यौम आज़ादी के हवाले से। तो जब हम छोटे थे उस वक्त का जो यौम आज़ादी मनाया जाता था और आज का यौम आज़ादी का मनाया जाना, ये बहुत ज़्यादा फ़र्क है उसमें। जब हम छोटे थे मुझे याद है, मेरी बचपन की मेमोरीज में से हम लोग वो पेपर की बनी हुई जो झंडियाँ होती थी उनको ला के फिर सफ़ेद धागा होता था जिसको पहले पूरा बांधते थे और फिर घर में वो आटे के साथ लई बना के तो उन झंडियों को उस धागे के ऊपर लगाया जाता था। और पहले उसको ऐसे तैयार करते थे और फिर उसको उन धागों को बाहर जाके अपनी छतों के ऊपर झंडे भी लगाए जाते और ये वाली झंडियाँ भी लगाई जाती। और सबसे अहम ये होता था कि हम दुआ करते थे कि 14 अगस्त पे बारिश नहीं हो जाए, और अक्सर 14 अगस्त पे बारिश होती थी। लेकिन अभी जो है और खुद ग्रीन और वाइट जो कपड़े पहनना है ना, ये इतना इतना कॉमन नहीं था जितना अब है। और ये जो अब बाजे हैं जिनका शोर इतना किया जाता है, ये ऐसी भी कोई चीज़ नहीं थी उस ज़माने में। और मेरा इस दफ़ा का मैसेज आप सबके लिए यही है कि बजाय इसके कि इस तरह का कोई फ़िज़ूल काम किया जाए, अलग से नए कपड़े ख़रीदे जाएं और फिर उनको पहना जाए, तो उनकी बजाय अगर हम वही पैसे बाजों पे लगाने की बजाय और शोर करने की बजाय, दूसरों को तंग करने की बजाय, अगर उसकी बजाय दरख्त खरीदे जाएं और दरख्त लगाए जाएं, तो ये बहुत एक अच्छा तोहफा होगा हमारे लिए। तो प्रमोट कीजिए इस बात को कि दूसरी फजूल चीज़ों पे पैसे नहीं लगाएंगे बल्कि दरख्त जो है ना वो लगाए जाएं। और चलें जी वापस आते हैं कुकीज़ की तरफ। तो ये देखिए मैंने मुख्तलिफ तरह की जो कुकीज़ है ना उनकी कटिंग की है। जैसे जैसे ये बन रही थी तो साथ साथ ही हम उनको बेक कर रहे थे। इनको मैंने 12 से 15 मिनट के लिए बेक किया है 350 पे। और फिर उसके बाद अभी ये देखें, एक तो मैंने ये जो चॉकलेट थी उसको मैंने मेल्ट कर लिया है, मिल्क चॉकलेट है मेरे पास, उसको मेल्ट किया है तो उसकी फिलिंग कर ली है। इसी तरीके से जैम की मैंने फिलिंग कर दी है और इसमें हम डिफरेंट नट्स लगा सकते हैं, कोकोनट लगा सकते हैं, और या फिर इस तरह से हम ऊपर से जो मेल्टेड चॉकलेट है उसके साथ भी हम ऊपर से थोड़ी सी चॉकलेट के साथ कोई भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। और अभी आप इनकी फाइनल लुक देखें तो ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। जितने अच्छे ये दिखने में लग रहे हैं उतना ही अच्छा इनका टेस्ट भी है। तो ये ऐसे काम थोड़ा सा टाइम लेते हैं, थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन फिर जब बहुत अच्छी सी चीज़ बनती है तो फिर खुशी भी होती है। और सबसे बढ़कर ये होता है कि बच्चे भी साथ जब लगते हैं तो एक उनकी एक्टिविटी हो जाती है, इसलिए मैंने अभी ये बच्चों को भी अपने साथ लगाया था। तो चलें जी, उम्मीद है आपको ये मेरी आज की वीडियो अच्छी लगेगी। आपसे मिलूंगी अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। निसार कर दूं मोहब्बतों के ये सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर दूं मेरे वतन मेरे